भाई जिस मोमेंट पे तुम्हें लगेगा ना कि तुमने इस फीफा वर्ल्ड कप में टॉप मैच देख लिया, अगला मैच उस टॉप मैच को सरपास कर जाएगा। कल यहाँ पर हमने ब्राजील वर्सेस नॉर्वे देखा और हमें लगा भाई अब इसके बाद अगला गेम मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड, इसको टॉप नहीं कर सकता, इस वाली फीलिंग को, इस वाली सैडनेस को टॉप नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद भाई मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड ने सारी हदें पार कर दी, यहाँ पर ड्रामा की, एंजाइटी की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई टॉप परफॉर्मर्स की। क्योंकि कल जो जूड बेलिंगम ने हर एक ग्रास के ब्लेड को, कहते हैं ना इंग्लिश में बहुत फेमस कोट है कि भाई ही हैज़ कवर्ड एवरी ब्लेड ऑफ द ग्रास ड्यूरिंग दिस गेम। कल जूड बेलिंगम ने लिटरली वो वाली परफॉर्मेंस दी है। एंड अगेन अगर तुम यहाँ पर ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे की बात करोगे, अर्लिंग हालैंड, अ गाय हु प्लेस फॉर नॉर्वे, हैज़ इक्वलाइज लियोनेल मेसी और किलियन एम्बापे के ऑल, मतलब इस वर्ल्ड कप के जो गोल्स हैं उसका टैली। 7 गोल मारे हैं भाई ने, जस्ट लाइक एम्बापे, जस्ट लाइक मेसी। एंड ही इज़ नॉट प्लेइंग फॉर अर्जेंटीना, फ्रांस, यहाँ पर आपकी जर्मनी, पोर्चुगल, इंग्लैंड ना, ही इज़ प्लेइंग फॉर अ नॉर्वेजियन टीम जिसके पास इतने बड़े नाम नहीं है। एंड फिर सामने देखो कौन सी टीम है, ब्राज़ील, 5 टाइम वर्ल्ड कप विनिंग टीम ब्राज़ील। उसका मैनेजर कौन, कार्लो एंचेलोटी। लेकिन कल कार्लो एंचेलोटी को भी स्कूल किया, ब्राज़ील को भी स्कूल किया। एंड ब्राज़ील कल हारना डिजर्व करती थी, क्योंकि ये जो मोमेंट था पूरे गेम का, आई थिंक इसने बता दिया था कि ब्राज़ील, कार्लो एंचेलोटी कितने कंप्लेसेंट, कितने ओवर कॉन्फिडेंट होके आए हैं इस मैच के अंदर। हाउ कैन विनीशियस जूनियर गिव दिस पेनल्टी अवे टू ब्रूनो गोमेरेज। और जब ये हुआ था ना, आई वाज सरप्राइज्ड, हम सब वॉच अलोंग पे थे, मैं सरप्राइज था ये देख करके भाई ऐसा कैसे है कि आपकी टीम का बेस्ट प्लेयर इस वर्ल्ड कप का, आई एम नॉट सेइंग कि ब्रूनो गोमेरेज नहीं है भाई, ब्रूनो गोमेरेज ने भी 4 असिस्ट दिए हैं तो वो भी थे, लेकिन भाई गोल स्कोर कौन कर रहा है, इट इज़ विनी जूनियर। फॉरवर्ड कौन है, इट इज़ विनी जूनियर। नाउ ब्रूनो गोमेरेज इज नॉट प्रॉब्ली, आई वुड से यहाँ पर आपके फैब्रिगास या फिर आपके ब्रूनो फर्नांडिस या फिर प्रॉब्ली आप बोलोगे बास्टिन श्वाइनस्टाइगर, जो पेनल्टी टेकर्स थे अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के। ब्रूनो गोमेरेज इज नॉट दैट गाय। डेविड एंचेलोटी कल मैच के बाद बोलते हैं, आपके कार्लो एंचेलोटी के बेटे, कि ये मैच से पहले ही डिसाइडेड था कि अगर पेनल्टी मिलेगी तो वो पेनल्टी डेटा वगैरह के बेसिस पे, जब हमने यहाँ पर छानाबीनी की तो वो डिसाइड हुआ कि भाई ब्रूनो गोमेरेज को पेनल्टी दी जाएगी क्योंकि रफीनिया अवेलेबल नहीं है। एंड एज पर एंचेलोटी जो डेटा निकल के आया उसमें विनीशियस जूनियर वॉज नॉट दैट टॉप 5 पेनल्टी टेकर। भाई डेटा, फीलिंग और जो भी आपके रिकॉर्ड्स है वो सारे साइड रखने होते हैं जब आपको पता है इस टूर्नामेंट में कौन वो बंदा आ रहा है जिसने मोमेंट में स्टेप अप किया है। एंड अगेन विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट इट वॉज विनीशियस जूनियर। You would never see Messi walking away from this occasion, Messi handing over the penalty to Julian Alvarez or Lautaro Martinez। नहीं, वो तब होगा जब अर्जेंटीना जीत रही होगी। पिछले वर्ल्ड कप्स में आपने देखा होगा जब जब प्रेशर सिचुएशन आई, जब भी पेनल्टी मिली, मेसी ने हमेशा स्टेप अप किया। जस्ट लाइक यहाँ पर रोनाल्डो पिछले मैच में, अगर रोनाल्डो चाहता भाई पेनल्टी दे सकता था गोंचालो रैमोस को, वो भी तो फील्ड के ऊपर था, या फिर वो दे सकता था यहाँ पर प्रॉब्ली रूबन नेवेस को, नहीं रूबन नेवेस तो बाद में आया था, या फिर हो सकता है वो दे देता यहाँ पर किसी और प्लेयर को, ठीक है ना, जाओ नेवेस को, किसी भी प्लेयर को, राफेल लियाओ को, बट उसने खुद पेनल्टी ली। क्योंकि आप अपने टीम के जब सबसे बड़े प्लेयर हो, आप अपनी टीम के जब बेस्ट पेनल्टी किक टेकर हो, या फिर चलो ठीक है डेटा साइड रखते हैं, आप अपनी टीम के बिग मैन हो, तो आप ही स्टेप अप करोगे, आप ही पेनल्टी लोगे। कल ये जो विनीशियस जूनियर के साथ हुआ है और विनीशियस जूनियर ने ये कैसे एक्सेप्ट किया, बिकॉज यू जस्ट लुक एट द बॉडी लैंग्वेज, ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अवे द बॉल बट ही हैड टू, बिकॉज उसके मैनेजर ने उसको ये बोल रखा था कि पेनल्टी मिलेगी लाडले तो तुझे नहीं लेने मिलेगी, वो लेगा ब्रूनो गोमेरेज। अब ये मोमेंट था जहां पर ब्राज़ील की इंटेंशन क्लियर हो गया। फिर उसके बाद ये डेटा अगर आप देखोगे भाई, 34% पोजेशन, चलो ठीक है आपने बॉल परसेंट कम रखा, पोजेशन कम रखा, लेकिन आपने जो चांसेस बनाए थे वो चांसेस बरी भी कर लेते मेरे भाई। मतलब कल एंड्रिक ने जैसे ही आए हैं वैसे ही मौका जो था उनके पास वो गवाया, आपने पेनल्टी मिस कर दी, फिर उसके बाद आपके मार्टिनेली वाला चांस आपने फंबल कर दिया, फिर उसके आखिरी में आते आते यहाँ पर 1-2 चांस और बने, आपने वो बरी नहीं किए। हाफ चांसेस की तो बात ही मत करो, एक एंड्रिक वाला शॉट था डिफ्लेक्ट होके गया। और कल तो भाई उनका गोलकीपर नाइलैंड भी भाई पता नहीं क्या ही अमरौती खा के आया था, उसने पता नहीं क्या भाई क्या चाटा था, कौन सा चूरन उसने सूता था, वो बंदा एक भी बॉल नेट के अंदर जाने ही नहीं देता। और पेनल्टी जो मारी है नेमार ने, बहुत सारे लोग नेमार को कॉल आउट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नेमार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यार भाई नेमार यार ऐसे क्या मुँह चलाने वाली बात थी। भाई अगर कीपर उसको कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि यार नेमार मैं तुझे छेड़ रहा हूँ, अब देख तू पेनल्टी मिस करेगा, तो नेमार ने बस वापस दिया उसको और कुछ नहीं किया। नेमार ने यहाँ पर जब उसको वापस दिया तो लोगों को बुरा लग गया। भाई नेमार का ये आखिरी वर्ल्ड कप था। एंड कल मैच के बाद अगर तुम लोगों ने
कैसेमीरो और नेमार के जो इमोशंस हैं वो नहीं देखे। नेमार का पोस्ट मैच आई थिंक वो रिएक्शन इतना कॉमन हो गया ना, 22 वर्ल्ड कप के बाद, 26 वर्ल्ड कप में, 18 वर्ल्ड कप में, 14 वाले वर्ल्ड कप में ही वॉज देयर इन हॉस्पिटल जब उसने ब्राज़ील की वो थंपिंग देखी थी 7-1 वाली। ये विजुअल्स इतने कॉमन है कि अब यहाँ पर नेमार जब ऐसा करता है या नेमार के साथ ऐसा होता है ना, तो इतना सरप्राइजिंग नहीं रहता है। और कल वाला मैच तो डेफिनेटली सरप्राइजिंग बिल्कुल नहीं था, लेकिन कल कैसेमीरो जब भाई पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में वो जो इंटरव्यू हुआ है उसका ब्राज़ील जर्नलिस्ट के साथ, वो रोने लगा यार, वो फूट फूट के रोने लगा। एंड जब प्लेयर्स इस तरीके से बिखरते हैं ना, बहुत बुरा लगता है। नेमार का चैप्टर इज़ ऑफिशियली ओवर with Brazil national team. He has announced his retirement from international football. This was the last dance of Neymar with Brazil national team. And पता है प्रॉब्लम पता है क्या है, नेमार जितना अनलकी या अनफॉर्चुनेट प्लेयर आई थिंक कोई और ही रहा होगा इस पूरे जनरेशन में जितने मैंने प्लेयर्स देखे हैं, क्योंकि हर किसी ने ना कुछ जीत लिया, हर किसी ने कुछ ना कुछ अपना एक नाम कमा लिया, अपनी टीम के साथ कुछ बहुत बड़ा जीत लिया। नेमार हमेशा वो इफ बट्स एंड मेबीज वाला ही प्लेयर बनकर रह गया, और ब्राज़ील के लिए तो सबसे बड़ा इफ बट्स एंड मेबीज ही रह गया। क्यों? क्योंकि नेमार का पीक वर्जन ब्राज़ील के लिए कुछ नहीं कर पाया, मतलब ब्राज़ील के उसने किया बट एज अ टीम यहाँ पर ब्राज़ील कुछ नहीं जीत पाई विद नेमार जूनियर। आप 14 देखिए, 18 देखिए, बिकॉज टिल 2018 ही वॉज इन हिज पीक एंड इन हिज प्राइम। इवन 2022 वाले वर्ल्ड कप में भी ही वॉज नॉट इन हिज एब्सोल्यूट प्राइम, बट स्टिल भाई ही वॉज द बेस्ट प्लेयर फॉर ब्राज़ील उस पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन में। इस वर्ल्ड कप कैंपेन में पता है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है कार्लो एंचेलोटी के ऊपर, क्योंकि कार्लो एंचेलोटी ने मैच से कुछ घंटे पहले ये बोला था कि विनीशियस जूनियर एंड नेमार जूनियर आर रेडी टू प्ले अलॉन्ग साइड ईच अदर एंड नेमार इज रेडी टू प्ले 90 मिनट्स। भाई अगर वो 90 मिनट्स खेलने के लिए रेडी था, और जब आपको दिखाई दे रहा था कि ये जो आपने खिलाए थे बंदे, ठीक है ना, ये काम नहीं कर रहे थे, तो आपने यहाँ पर नेमार को थोड़ा जल्दी क्यों नहीं डाला? सिंपल सी बात है भाई, कार्लो एंचेलोटी ने कल पूरा गेम प्लान जो था वो अपने एंड से बर्बाद किया है। नेमार जूनियर को इतना लेट उतारने का कोई रीज़न था नहीं। ही शुड हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड इन एज सून एज पॉसिबल। हाफ टाइम पर जब आप देख रहे थे कि चांसेस तो बन रहे हैं लेकिन वो चांसेस भरी नहीं हो रहे हैं, थोड़ा और आपको चांसेस क्रिएशन करने पड़ेंगे। आपने नेमार को नहीं इन्वॉल्व किया, आपने यहाँ पर मार्टिनेली को, आपने यहाँ पर रायन को, कूनिया को मतलब खिला के रखा। एंड इवेंचुअली सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी भाई कल के गेम में, इन 2026 हाउ द हेल डेनिलो फिनिश द एंटायर गेम। मतलब इतनी खराब है ब्राज़ील की फुल बैक एरिया, एंड 2002 के वर्ल्ड कप खराब ही रही है। डैनी एल्वेज और मार्सेलो ने भी कोई झंडे नहीं गाड़े यहाँ पर ब्राज़ील नेशनल टीम के लिए, बट भाई कल गैब्रियल मगालेस कंप्लीटली गॉट एक्सपोज, क्योंकि कल हालैंड ने भाई जो हाल किया है भाई इनका, हालैंड ने कल 2 गोल मारे। पहला गोल वॉज शेयर ब्रिलियंस, क्योंकि वो बॉक्स के अंदर जो इंटेलिजेंस है हालैंड की, मूवमेंट जो है ऑन, मतलब राइजिंग ऑन टॉप ऑफ गैब्रियल मगालेस एंड स्कोरिंग दैट गोल, माय गॉड भाई दैट वाज अ टॉप क्वालिटी गोल। लेकिन पहले गोल को भी सरपास कर गया वो सेकंड गोल पे, क्योंकि सेकंड गोल पे तो लगा ही नहीं था कि भाई अर्लिंग हालैंड ऐसे शॉट लेने वाला है। ही टुक दैट शॉट एंड भाई एलिसन वाज बीटन बाय पेस, बीटन बाय द शेयर पेस ऑफ दैट शॉट। भाई अर्लिंग हालैंड के शॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं, और कल यहाँ पर ब्राज़ील ने वो फील किया होगा। विनीशियस जूनियर, नेमार जूनियर, बाकी सारे यहाँ पर ब्राज़ील के जो सुपरस्टार्स धुरंधर थे पिच के ऊपर, दे कुडंट डू एनीथिंग अगेंस्ट नॉर्वे के इन मुस्टंडो के सामने। उनका डिफेंस वॉज वे बेटर देन ब्राज़ील का डिफेंस, उनका अटैक वॉज वे बेटर देन यहाँ पर ब्राज़ील का अटैक, बिकॉज उनके अटैक में ना तो विनीशियस, ना तो यहाँ पर आपके पास बोलोगे नेमार जूनियर, ना ही कूनिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनका विंग प्ले, उनका मिडफील्ड प्ले वॉज वे बेटर देन यहाँ पर आपकी ब्राज़ील का विंग प्ले एंड ब्राज़ील का मिडफील्ड प्ले। एंड ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कल कार्लो एंचेलोटी की। हम कार्लो एंचेलोटी को उनकी मैनेजमेंट के लिए, उनके मैन मैनेजमेंट के लिए हमेशा तारीफ़ करते हैं, हमेशा प्रेज़ देते हैं, लेकिन आज यहाँ पर कार्लो एंचेलोटी ने भाई इस गेम को बर्बाद किया। और पता है सीन क्या है भाई, ब्राज़ील का ना ये जो चैप्टर था ये अब ऑफिशियली ओवर हो गया है, एंड ब्राज़ील को एलिमिनेट करके अब आपकी नॉर्वे चली गई है आगे, और दूसरे ब्रैकेट से आ रही है आपकी इंग्लैंड, बिकॉज इंग्लैंड ने भाई कल जो गेम दिखाया है, ओ माय गॉड भाई, मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, मैं इतना अभागा हूँ, मैं इतना बड़ा, मैं बोलूँगा चिरांद आदमी हूँ। मैंने मैच देखा, मैंने वॉच अलॉन्ग कैंसिल किया बिकॉज भाई मेरी हिम्मत थी नहीं वॉच अलॉन्ग करने की, क्योंकि इतनी कमर टूट गई थी बैठे बैठे इंतज़ार करते करते। भाई मैंने फर्स्ट हाफ देखा, और फर्स्ट हाफ में भाई आपके इंग्लैंड ने ना ख़त्म कर रखा था मैक्सिको को, नॉट बिकॉज कि उन्होंने बहुत शॉट्स लिए, ना 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 भाई, वो हिंदी में कहावत है कि भाई 100 सुनार की और 1 लोहार की, एंड ये स्टैट्स उस चीज़ को प्रूव करते हैं। ब्राज़ील ने भी इतना ही % पोजीशन रखा था,
ब्राजील ने यहाँ पर इनसे कम एक्सजी क्रिएट किया था, लेकिन जीता कौन उस मैच में? नॉर्वे। इस मैच में कहानी बिल्कुल ऑपोजिट थी। मैच से पहले बहुत बातें हुई कि भाई ऑल्टीट्यूड की दिक्कत होगी, ये होगी, इंग्लैंड के प्लेयर्स वयाग्रा लेके खेलेंगे, और सच में भाई वो वयाग्रा लेकर ही खेले, क्योंकि वयाग्रा लेके खेलने के बाद उन्होंने यहाँ पर इफेक्टिव, जो कहते हैं ना प्रेस, इफेक्टिव शॉट्स, इफेक्टिव यहाँ पर पासिंग वो की है। उन्होंने कुल मिला के सिर्फ 6 शॉट लिए, 5 ऑन टारगेट थे। यहाँ पर मेक्सिको ने 20 शॉट लिए, 5 ऑन टारगेट थे। उन्होंने यहाँ पर 1.94 का एक्सजी बनाया, इंग्लैंड ने सिर्फ 1.55 का बनाया, लेकिन इंग्लैंड ने आउटस्कोर कर दिया उनको। लाइक लिटरली उन्होंने आउट प्ले कर दिया, उनके ही घर में घुस के उनको ही। मेक्सिको अगर तुम देखोगे ना, पिछले 56 सालों में ऐसा कुछ रिकॉर्ड है, एस्टेका पे सिर्फ 2 ही मैच हारी थी। तो ये रिकॉर्ड अब और ज़्यादा इंसेन हो जाता है कि जिस ग्राउंड के ऊपर मेक्सिको ने अपने 56 साल की हिस्ट्री में यहाँ पर सिर्फ 2 ही मुकाबले हारे हों, उस ग्राउंड पे जाके आप उनको बीट कर रहे हो, उनको हम्बल कर रहे हो। बट भाई मैं एक चीज़ बोलूँगा, जितने भी यहाँ पर आपके होस्ट नेशंस खेले हैं, चाहे यूएस की बात करो, चाहे आप कनाडा की बात करो, भाई मेरी पर्सनल फेवरेट टीम यहाँ पर आपकी मेक्सिको थी। कल भी यहाँ पर उन्होंने आखिरी मोमेंट तक एड़ी चोटी का जोर लगा दिया भाई, लिटरली गोटे मुंह में थे आखिरी मोमेंट तक के मेक्सिको अब मार देगी तो तब मार देगी। एंड इन सबके बीच में भाई इनका एक प्लेयर है जो मुझे पर्सनली बहुत इंप्रेस कर गया, एंड दैट इज़ यहाँ पर ऑब्वियसली आप बोलोगे गिलबर्टो मोरा, नहीं, इट वॉज क्यूनेनेस। ही प्लेज इन सऊदी प्रो लीग, एंड पीपल हु डोंट रेट सऊदी प्रो लीग, भाई उनको पता चला होगा भाई नहीं, सऊदी प्रो लीग में भी अच्छे प्लेयर्स खेलते हैं। भाई ने यहाँ पर 5 गोल मारे हैं इस वर्ल्ड कप में, एंड मेक्सिको ने पता है इस मैच से पहले एक भी गोल कंसीड नहीं किया था, तो इसलिए ये वाली परफॉर्मेंस और ज़्यादा सुप्रीम हो जाती। लेकिन भाई कल मैच में सिर्फ एक ही चमका है चेहरा सबसे ज़्यादा, और क्या चमका है। इंग्लिश में एक कहावत है जो कि हम बोलते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी बोला कि अ प्लेयर दैट इज कवरिंग एवरी ब्लेड ऑफ द ग्रास, एंड कल भाई जूड बेलिंगम वॉज लिटरली दैट गाय। बंदे ने सिर्फ गोल स्कोर नहीं किया, बताओ, आई थिंक 95 सेकेंड्स का मार्जिन था, 95 या 99 सेकेंड्स का मार्जिन था बिटवीन द 2 गोल्स, लेकिन भाई बंदे ने जो कल डिफेंसिव डिस्प्ले दिखाया है हम सभी लोगों को, ओ माय गॉड, दैट वाज एब्सोल्युटली टॉप। ही वाज ब्यूटीफुल टू वॉच। हैरी केन इवेंचुअली स्टेपिंग अप एंड देन स्कोरिंग दैट गोल, असिस्ट भी दे दिया भाई ने यहाँ पर। बट यार कल का जो मैच था इतना एंड टू एंड था, मतलब आज सुबह का, कल का क्यों बोल रहा हूँ मैं, अभी तो कुछ घंटे पहले था। आज का जो मैच था भाई इतना एंड टू एंड था, इतना एक्सिलरेटिंग, इतना एक्साइटिंग था। अब देखो यार, ये जो मैच पहुंच गया ना अब इस ब्रैकेट में, इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे का, भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्वे यहाँ पर अगर तुम देखोगे भाई बड़ी टीमों को हरा के आई है। नॉर्वे ने यहाँ पर आपका आइवरी कोस्ट हराई, वो भी इनसे बेटर टीम है। ऑन पेपर अगर देखोगे ज़्यादा बेटर नेम्स थे, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले नेम थे। उसके बाद इन्होंने ब्राज़ील ही हरा दी भाई, और अब यहाँ पर ये फेस करेंगे इंग्लैंड को। थॉमस टूकल को मैंने हमेशा बोला भाई ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कप मैनेजर्स, एंड कल यहाँ पर ये स्टैट्स प्रूव करते हैं, क्योंकि इन स्टैट्स के साथ यहाँ पर किसी और मैनेजर को शायद यहाँ पर ये जीत नसीब ना होती। लेकिन कल टाइमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, चॉइस ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, इंग्लैंड और ब्राजील बिल्कुल पोल्स ऑपोजिट खेले कल। टाइमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशंस ग्रेट इंग्लैंड के केस में, ब्राजील के में नहीं। चॉइस ऑफ सब्स्टिट्यूशंस ग्रेट इंग्लैंड के केस में, ब्राजील के केस में एब्सोल्युटली नहीं। तो यही डिफरेंस होता है भाई। कार्लो एंचेलोटी ने यहाँ पर इतने बड़े बड़े क्लब्स मैनेज किए, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स मैनेज किए हैं, और इतने सारे चैंपियंस लीग जीत रखे हैं, लेकिन उसके बाद कल जब मौका था भाई अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को यहाँ पर बताने का कि वाई ही शुड बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वहाँ वो फेल करके, वहाँ वो फॉल्टर करके नॉर्वे के एक ऐसे मैनेजर के सामने जिसका आई डोंट थिंक यहाँ पर हम में से पहले किसी ने इतना ज़्यादा नाम सुना था। बट भाई फुटबॉल हैज़ डिफरेंट वेज टू हम्बल, एंड अगेन यहाँ पर भाई अब आज रात में पोर्चुगल वर्सेस आपका स्पेन का गेम है, एंड बड़े भैया ने मैच से पहले ही इमोशनल कर दिया है मेरे भाइयों। रोनाल्डो ने अनाउंस कर दिया है कि दिस इज़ गोइंग टू बी हिज लास्ट वर्ल्ड कप। रोनाल्डो का ये आखिरी वर्ल्ड कप है, ये हम सबको पता है। जैसे हमें पता था कि नेमार का आखिरी वर्ल्ड कप है, ये मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप है, ऐसे ही हमें पता था कि भाई ये रोनाल्डो का भी आखिरी वर्ल्ड कप है। लेकिन कहते हैं ना, जब रियलिटी हिट होती है ना, बड़ा दुख होता है। रियलिटी जब हिट होती है तो बहुत पछतावा होता है कि यार काश कुछ पल और, कुछ मोमेंट्स और, कुछ गेम्स और। एंड दिस इज़ फॉर एवरी रोनाल्डो फैन आउट देयर। जितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं, पहली बात तो भाई आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल जितने लोग हमारी वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं। वो आज बाहर हो जाता है ना, मेरी नज़रों में उसकी ग्रेटनेस कम नहीं होने वाली। हाँ ठीक है, उसकी स्टोरी में एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं होगी, उसकी स्टोरी में यहाँ पर वो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रॉफी नहीं होगी जो एक प्लेयर अपनी लाइफ में ऐड करना चाहता है, अपनी ट्रॉफी कैबिनेट में ऐड करना चाहता है। बट जितना कुछ रोनाल्डो ने मुझे दिया है ना पिछले 21 सालों में,
भाई वो मेरे लिए एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी से कम नहीं है। एज अ फैन डेफिनेटली आई वॉन्ट दैट मोमेंट फॉर मी, फॉर हिम, जो मैंने लास्ट टाइम मेस्सी को और मेस्सी फैंस को एंजॉय करते देखा था। बट भाई मेस्सी और रोनाल्डो जिन भी लोगों के लिए आइडल्स हैं, वो इसलिए आइडल नहीं है बिकॉज वो इतनी सारी एक्कलेट्स जीते, इतने सारे यहाँ पर उन्होंने पर्सनल मोमेंट्स दिए हैं। वो इसलिए आइडल्स हैं क्योंकि उन दोनों ने अपने अपने सेट ऑफ फैन बेस को ना किसी तरीके से इंस्पायर किया है। मुझे रोनाल्डो ने इंस्पायर किया है इस एटीट्यूड पे, जो कल उसने एटीट्यूड यहाँ पर आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि आई डोंट फॉरगेट नेम्स, जो यहाँ पर मुझे पसंद नहीं करते हैं, जो मुझे नापसंद करते हैं, मेरे बारे में उल्टा बोलते हैं, ये सब चीज़ें। दिस इज़ एग्जैक्टली हु आई एम, दिस इज़ एग्जैक्टली हु आई एम इन माई लाइफ। तो ओवर द ईयर्स येस, रोनाल्डो हैज़ डन some silly things यहाँ पर going on internet and reacting to stuff, but then again I don't want to remember all those things यहाँ पर with Ronaldo, for Ronaldo. I remember him for the player he was, I remember him for the person he was and the person he is. He is a very kind hearted guy. जितने लोगों ने यहाँ पर उसके नहीं देखे हैं भाई gestures for the poor people, for the people who are in desperate need of help, तो भाई उनको अब मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन for me Ronaldo will always be the guy जो मेरे लिए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रहेगा एज माई गोट। मेसी, आई हैव ऑलवेज सेड भाई मेसी ने सरपास कर दी सारी चीज़ें, मेसी इज़ ग्रेटनेस। बट कहते हैं ना कि हर इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मेसी इज़ ग्रेटनेस बट फॉर मी रोनाल्डो इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फॉर माई सेल्फ, एंड दैट इज़ वाई आई वॉन्ट रोनाल्डो टू गो एज हाई एज पॉसिबल। आज के इस मैच में स्पेन वर्सेज पोर्चुगल इज़ नेवर गोइंग टू बी एन ईजी गेम। Nobody said it was ever going to be a crazy game, or sorry, an easy game. बट यहाँ पर आज पोर्चुगल के एक एक प्लेयर को प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों वो वर्ल्ड क्लास हैं, क्यों यहाँ पर दुनिया उनके ऊपर दाव खेलने को रेडी है, क्यों यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में एंटर करते में आपने यहाँ पर पोर्चुगल पे दाव खेला था कि वो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। अब देखो, अगर नॉर्वे ब्राज़ील हरा सकती है, अगर यहाँ पर आपकी पैराग्वे जर्मनी हरा सकती है, अगर यहाँ पर मैं बोलूँगा केप वर्दे कंपटीशन दे सकती है आपकी अर्जेंटीना को, तो पोर्चुगल तुम गई गुजरी टीम नहीं हो। तुम्हारे पास जो प्लेयर्स हैं ना, वो लिटरली उनके क्लब्स में बेस्ट प्लेयर्स हैं। क्या ब्रूनो फर्नांडिस, क्या विटिनिया, क्या जाओ नेवेस, क्या रोनाल्डो, क्या नूनो मेंस, यहाँ पे ये सारे प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास कैटेगरी के प्लेयर्स हैं। एंड अगर ये प्लेयर्स पोर्चुगल को आज स्पेन के अगेंस्ट यहाँ पर नहीं जितवा सकते हैं तो फिर क्या फ़ायदा। एंड अगेन पता है, मैच मैं बता दूँ आगे मैच की कहानी क्या होगी। मैच हारेगी पोर्चुगल, सब लोग रोनाल्डो पे चढ़ेंगे कि रोनाल्डो को क्यों स्टार्ट दिया गया, रोनाल्डो क्यों खेला इस वर्ल्ड कप में। रोनाल्डो अगर नहीं खेलता ना तो यहाँ पर आपकी पोर्चुगल अच्छा करती है। लोगों ने यही सेम चीज़ बोली कि कार्लो एंचेलोटी ने बहुत बड़ी गलती की नेमार को ले जाके। हाँ, कार्लो एंचेलोटी ने बहुत बड़ी गलती की जाओ पेड्रो को ना ले जाके, क्योंकि इगोर थियागो को उन्होंने यहाँ पर कैरी किया वर्ल्ड कप में, लेकिन इगोर थियागो को उस पूरे वर्ल्ड कप में यहाँ पर हमने अच्छा खेलते नहीं देखा। और पहला ही मैच खेला था इगोर थियागो ने, लेकिन उस मैच के बाद इगोर थियागो फीचर भी नहीं किए, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इगोर थियागो को आपने वेस्ट किया, वो पोजीशन पे अगर आप जाओ पेड्रो लेकर आते तो शायद अच्छा कर जाता। ऐसे ही यहाँ पर लोग बोलते हैं कि भाई रोनाल्डो को स्टार्ट मत दो। अरे भाई, रोनाल्डो को स्टार्ट नहीं देंगे तो किसको स्टार्ट देंगे? तुम सब बोलोगे पर पिछले मैच में यहाँ पर आपकी गोंचालो रैमोस ना के विनर मार दिया। यही सेम कहानी थी स्विट्जरलैंड वाले गेम में, पिछले वर्ल्ड कप में आपकी गोंचालो रैमोस ना की हैट्रिक मारी थी। एवरीबडी थॉट भाई आपके फर्नांडो सैंतोस इज मेकिंग द राइट कॉल, रोनाल्डो को बेंच पे रखना ही इस टीम के लिए अच्छा है। क्या अच्छा था? नहीं था। गोंचालो रैमोस वेंट मिसिंग इस पूरे गेम के अंदर। आज यहां पर पोर्चुगल जीते हारे, बट दिस विल नॉट चेंज द फैक्ट दैट इस टीम में अभी भी इनका ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर और अभी भी यहां पर एक ऐसा प्लेयर हु इज हंग्री फॉर द गोल्स इज स्टिल क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड ही इज स्टिल कंट्रीब्यूटिंग। भाई कल रोनाल्डो की एक वो स्टेटमेंट थी कि भाई देखो बाकी सारे प्लेयर्स ने अच्छा किया होगा बट मैंने भी अच्छा किया है, मैंने बस 3 गोल स्कोर किए, बाकी प्लेयर्स बहुत आगे, क्योंकि वो अभी राइट फील कर रहे हैं राइट मोमेंट में। मैं अभी उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, बट होपफुली आई विल बी स्कोरिंग यहाँ पे आज स्पेन वाले गेम में। एंड डेफिनेटली भाई देखो, अगर आज पोर्चुगल को अच्छा करना है, उनके प्लेयर्स लाइक ब्रूनो एंड रोनाल्डो को स्पेसिफिकली स्टेप अप करना पड़ेगा। रॉबर्टो मार्टिनेज को देखना पड़ेगा भाई वो कि रोनाल्डो को किस पर्टिकुलर तरीके से यूज़ करें, और अगर ब्रूनो फर्नांडिस को तुम यूज़ नहीं कर पा रहे हो भाई, ड्रॉप हिम। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, उस बंदे को आउट ऑफ पोजीशन खिला के आप उस बंदे का भी कैलिबर यूज़ नहीं कर रहे हो और पोर्चुगल को भी बैकफुट पे रखे हुए हो। अगर आपको लगता है कि ब्रूनो उस प्रोफाइल में खेलेगा तो भाई इट्स बेटर दैट यू यूज़ जाओ फेलिक्स, क्योंकि वहाँ पर ब्रूनो को यूज़ करने का कोई पॉइंट नहीं है। बट भाई जितने लोग यहाँ पर आज का मैच देखने वाले हैं और जितने यहाँ पर फैंस हैं रोनाल्डो के, पोर्चुगल के, बस एक ही चीज़ बोलूँगा मैं,
ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके मत देखना, बिकॉज ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हमेशा हर्ट करती हैं। मैंने ब्राज़ील से यहाँ पर कल के मैच में एक्सपेक्टेशन रख ली, क्योंकि मैं पता है पोर्चुगल के बाद अगर कोई एक टीम जिसको ट्रॉफी लिफ्ट करते देखना चाहता था, दैट वाज ब्राज़ील। बट ब्राज़ील ने कल ऐसा गेम दिखाया है, ब्राज़ील ने कल इतना घटिया गेम खेला है, जिसके बाद मतलब वो बाहर हुए हैं तो डिजर्वेडली बाहर हुए हैं। और उन सब के बीच में भाई अर्लिंग हालैंड ने यहाँ पर अपनी वैल्यू प्रूव कर दी। सोचो यार, अगर ये अर्लिंग हालैंड यहाँ पर अर्जेंटीना, फ्रांस, मतलब किसी भी बिग नेशन के लिए खेल रहा होता तो कितना क्रेजी यहाँ पर अभी स्टैट होता अर्लिंग हालैंड का, जस्ट लाइक एम्बापे, जस्ट लाइक लियोनेल मेसी। क्योंकि भाई ने यहाँ पर नॉर्वे के साथ खेलते हुए 7 गोल मार दिए, और वहाँ पर हैरी केन भी 6 गोल पे हैं। इस बार का गोल्डन बूट का जो रेस है ना, वो इतना टाइट है, इतना ज़्यादा टाइट है मेरे भाई, जिसकी कोई हद नहीं है। ये वर्ल्ड कप जब एंड होगा, ये वर्ल्ड कप डेफिनेटली यहाँ पर ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप ऑफ ऑल टाइम के एंड पे रिकॉर्ड हो सकता है, एंड कर सकता है अपनी जर्नी। क्योंकि इस वर्ल्ड कप में हमने इतने सारे नए चेहरे, इतने सारी नई टीमें और इतनी सारी नई कहानियां देखी हैं ना, कि भाई इस वर्ल्ड कप को आप नहीं ओवर रूल कर सकते। इस वर्ल्ड कप की स्टोरीज़ को आप साइडलाइन नहीं रख सकते, आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। हाँ, कुछ यहाँ पर वर्ल्ड कप में जो डिसीजंस रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपसर्ड, बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड रहे हैं। जैसे कि बालोगुन का वो रेड कार्ड ओवरटर्न कर देना फीफा के एंड से, एंड उसमें डोनाल्ड ट्रंप का इन्वॉल्व होना, वो सारी चीज़ें भाई अनएक्सपेक्टेड हैं। बट देन अगेन दैट्स हाउ फीफा इज़, क्योंकि वो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इन्फ्लुएंस हो जाती है। पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत बार हमने देखा है। एंड उसके बाद यहाँ पर फिर जो जर्नी यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में टीम्स की रही है, वो भी काबिल तारीफ़ रही है। आज के मैच में वी विल बी सपोर्टिंग पोर्चुगल। हारेगी जीतेगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, रोनाल्डो को जब से देखा है तब से सपोर्ट किया है, आगे भी करते रहेंगे जब तक वो खेलेगा। और खेलने के बाद भी अगर डिफेंड करने की बात आएगी ना, हमेशा डिफेंड करेंगे। बट रोनाल्डो अगर वर्ल्ड कप नहीं जीतता है तो भी यहाँ पर उसका कंट्रीब्यूशन फुटबॉल में, और उसका कंट्रीब्यूशन मेरी पर्सनल लाइफ में एंड आप लोगों के जितने भी लोग यहाँ पे उसको सपोर्ट करते हो, कम नहीं होने वाला है। But yes, we all want to witness Ronaldo lifting that World Cup, Portugal winning that World Cup. Hopefully it will happen. But let's see भाई यार आज में क्या होता है, बिकॉज सामने वाली टीम में यमाल है, पेद्री है, अयारज़ाबाल, और वो टीम टॉप है भाई। दैला फेंटे की ये आपके यहाँ पर स्पेन की टीम बहुत टॉप है, इसमें जीतने की भूख है। और यही आपकी स्पेन की टीम को हराया था हमने नेशंस लीग के फाइनल में, तो ऐसा है नहीं कि हम हरा नहीं सकते। ये टीम डिफेंडिंग चैंपियन है यूरोस की, और देयर इज अ रीज़न कि क्यों यहाँ पर वो वन ऑफ द फेवरेट्स हैं, क्योंकि ईच गेम के साथ वो ग्रो कर रहे हैं। और जिस केप वर्दे के अगेंस्ट उन्होंने 0-0 ड्रॉ खेला था, उसी केप वर्दे ने यहाँ पर 2 गोल स्कोर किए थे आपकी अर्जेंटीना के सामने, जो डिफेंडिंग चैंपियन है वर्ल्ड कप के। तो भाई स्पेन वॉज नेवर गोइंग टू बी ईजी, स्पेन के प्लेयर्स वर नेवर गोइंग टू बी एन ईजी ओपोनेंट, बट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच डू दी पोर्चुगीज प्लेयर्स एंड द पोर्चुगीज मैनेजर वांट्स टू बीट आपकी स्पेन की टीम। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। मिलते हैं रात में आपसे वॉच अलोंग के ऊपर, तब तक दोस्तों ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।